ओके तो जी वेलकम टू एपिसोड नंबर 23 ऑफ बियॉन्ड द स्कोर। होप एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड सबका जो वर्किंग वीकेंड है वो होपफुली अच्छा ही गया होगा। और अगर हम लोग अपने वीडियो कंटेंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीकेंड फुटबॉल नहीं कवर की थी क्योंकि मैंने देखा था कि उसमें कुछ लीग कप के मैचेस भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ओवरऑल ही एक कंक्लूड करके वीडियो बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आती जा रही, तो मैंने कहा व्हाई नॉट के वो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी साथ साथ अपडेट होते रहे दिन ब दिन। तो एक पूरा कंक्लूसिवली इसको कवर कर लूंगा, क्या कहते हैं, वीकेंड से पहले पहले। तो खैर अभी हम लोग अगर अलाइन करने लगे तो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज है, जो कि इंडिया आज वाला मैच जीत ही गया है और सीरीज भी जीत गए हैं वो लोग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और प्लस ये है कि अभी जो एशेस चल रहा था यार, एशेस के थर्ड टेस्ट ने तो डिसअपॉइंट ही कर दिया। खैर क्या कह सकते हैं, अभी तो मैच चल रहा है और अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंग्लैंड के दो ही आउट हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि थर्ड टेस्ट तो वैसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ही कर गया था इंग्लैंड की तरफ से। क्योंकि जिस तरह कल का डे गुजरा है, ऑस्ट्रेलिया ने 400 प्लस क्या कहते हैं रन स्कोर कर दिए मैं बोर्ड के ऊपर, तो बहुत मुश्किल है कि इंग्लैंड ये चेस कर सके। बट ये ग्राउंड तो वैसे छोटा है, लेट्स सी कि क्या बनता है एडिलेड ओवल पे। बट वी विल गोइंग टू जंप ऑन टू आवर कंटेंट टुडे। और आज वैसे मैं क्या कहते हैं किसी फुटबॉल मैच वगैरह से नहीं स्टार्ट करना चाहूंगा, बल्कि एक रिपोर्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही है रिसेंट टाइम में। और वो है, इज पेप गुardiola गोइंग टू लीव मैनचेस्टर सिटी एट द एंड ऑफ द सीजन। खैर ये तो अभी बहुत अर्ली होगा कि पेप गुardiola एट द एंड ऑफ द सीजन छोड़ के चला जाए। और अभी तो ये भी नहीं पता कि क्या रिजल्ट आता है इस सीजन के एंड पे, ये भी काफी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यानी कि पहले इस रिपोर्ट से आने से पहले कि वो किस सक्सेसर को अपने ढूंढते हैं और क्या उनकी मोटिवेशन होगी इसके आगे, वो तो एक अलग डिबेट है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा गुardiola के इस मैनचेस्टर सिटी की अपॉइंटमेंट के बारे में, कि इट्स बीन ए क्या सक्सेसफुल पीरियड अंडर पेप। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पेप गुardiola के अंडर अपनी फाउंडेशन बिल्ड की है, जिस तरह वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल चिकी बर्गिस्तान, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से वो जो डॉक्टर वो एमिलियो, मेरे ख्याल से जो पेप गुardiola का वो होता होता रिक्रूटर जो होता होता था, जो डिफरेंट जो एकेडमीज के लिए टैलेंट हंट करके लाता था उसके साथ। और फिर किस तरह उसने अपने अंडर जो असिस्टेंट वगैरह रखे हुए थे, पहले उसको मिकेल आर्टेटा को रखा, फिर एंजो मैरेस्का को रखा, और पेप लाइंजर्स अब उसका वो है असिस्टेंट है। तो यू कैन सी कि उसने किस तरह पैटर्न बाय पैटर्न हर चीज को कवर किया है। ठीक है। और इस ये चीज शो करती है गुardiola के अंडर, और इवन तो ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने डेवलप किया। ऑल दो बहुत से लोग इसमें लिवरपूल को भी मेंशन करते हैं, जो कि विदाउट अ डाउट वो भी आते ही हैं। बट इन माय ओपिनियन कि मैनचेस्टर सिटी ने ना एक फाउंडेशन जो बिल्ड की है वो बहुत ज्यादा सक्सेस के ऊपर डेवलप की है। और मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आप को ना थोड़ा इस तरह बनाया कि वी वांट टू बिकम दिस द बेस्ट जनरेशन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। उनकी डायनेस्टी इस तरह की रही है अंडर पेप, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज अचीव की है, हर रिकॉर्ड अचीव किया है इसके अंडर। और आप ये देखें कि उनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह रहती थी, कि एक मैनेजर की डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल के साथ, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की चेयरमैन के साथ, और वो पूरा उनका जो बैंड वैगन जो था, खुल्दून अल मुबारक से लेकर क्या कहते हैं पेप गुardiola की जो उन्होंने अलाइनमेंट की थी, पता लगता है कि जो क्लब के जो सक्सेस है वो उसकी ऑफ क्या कहते हैं पिच डिसीजन से पता लगता है। और मैनचेस्टर सिटी उसमें हमेशा क्या कहते हैं 100% मेरे ख्याल से आगे रही है। और ये जो अभी हम लोग मैनचेस्टर सिटी की जो एकेडमी टैलेंट देख रहे हैं ना, ये आने वाले दिनों में ना जिस तरह बार्सिलोना की एकेडमी से नहीं, वो योहान क्राइफ जिस तरह बार्सिलोना, तो पेप गुardiola इस टाइम मैनचेस्टर सिटी में ना वो योहान क्राइफ वाली पर्सनैलिटी है। तो उसके बाद जब इनकी एकेडमी से जो टैलेंट आएगा ना, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो जो आकर आगे परफॉर्म करेगा, वो वो देखने वाली चीज होगी जो ये अभी इस टाइम इन्होंने फाउंडेशन बिल्ड किया। तो फुल प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने बिल्ड किया। और मेरे ख्याल से दिस विल बी
मैं कहूँगा केस स्टडी फॉर द अपकमिंग जनरेशन्स के एक क्लब को रन कैसे करते हैं। जैसे अगर हम लोग पेप गार्डियोला की बात करें, जब वो बायर्न में भी था तो बायर्न के डायरेक्टर्स ने कहा था कि इसने हमारा जो फुटबॉल देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो लाइक चेंज कर दिया, कि जिस तरह हम पहले बायर्न म्यूनिख को रन करते आ रहे थे ना, दिस विल बी नाउ डिफरेंट आफ्टर पेप गार्डियोला। तो वो जो पेप गार्डियोला की एक रेन है ना, दैट विल बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन इंग्लिश फुटबॉल। तो लेट्स मूव ऑन टू द रिपोर्ट, के रिपोर्ट्स इसके बारे में क्या आ रही हैं। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। आजकल प्रॉपर चैनल के साथ रिपोर्टिंग की होगी। खैर मजाक कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग तो चलती रहेगी साथ साथ। अच्छा जी, तो ये रही हमारे सामने बीबीसी की रिपोर्ट। और इसके बेसिकली जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो है शामून हफीज मैनचेस्टर सिटी के रिपोर्टर हैं, निज़ार कंसला चेल्सी के रिपोर्टर हैं, और सेमी मोकबेल ये हैं जी सीनियर फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट इन बीबीसी। अच्छा, और इसमें अगर आप ये देखें तो आप अभी अभी ग्वार्डियोला का कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द सीजन नहीं रन आउट होगा, वो होगा 2027 में जाके। लेकिन उससे पहले उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो कल हुई है फ्राइडे को, उसने उसमें भला ये कहा, उसने कहा कि रिपोर्ट्स को उसने डिनाई किया। उसने कहा इट्स जस्ट 100% स्पेकुलेशन। इन नवंबर 2024 Guardiola signed a new contract which runs until the end of 2026 to 2027. Speaking on Friday, he said, I'm happy here. I want to stay here. What can I say? Always results decide. When it is the end of the chapter, यानी कि उसके ब्रैकेट में उन्होंने मार्क किया हुआ है, the club will choose the best one to continue this incredible period in Man City. There have been rumors in the last few years, many times, but I want to stay here. At the end of the season, we'll see City, who are 2 points behind Premier League leaders Arsenal, ये अब फेस करेंगे मैनचेस्टर सिटी को ऑन सैटरडे। एंड अगर हम लोग ग्वार्डियोला की ये वाली इस थोड़े से रिपोर्ट को अगर हम लोग जज करें, तो ग्वार्डियोला विल एग्जिट द मोमेंट ही फील्स इट इज डन। ये है सिटी endured an underwhelming 2024 to 2025 campaign in which they failed to win any major domestic silver for the first time since 2016-17. However, this term Guardiola appears to be relishing the challenge of competing in all fronts after a summer rebuild. I'm excited because there is a margin to improve to do it better. That is what I like, he said. अब देखो ना, ये ग्वार्डियोला के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन मेकर है। ऑब्वियसली क्लब का तो डिसीजन ये इतना तो नहीं, नो इतनी सक्सेस देखते हैं तो एक दो सीजन के ऊपर ही उसको बस जज करेंगे और निकाल देंगे। और उसने मैनचेस्टर सिटी को देखा जाए तो बिल्ड किया, तो इट विल बी ऑलवेज अप टू ग्वार्डियोला कि वो इसको किस तरह चूज आउट करता है। अगर हम लोग ये जो अभी मैंने अभी निजार कंसला की जो भी अभी आपने नाम भी पढ़ा होगा रिपोर्ट, इसने बेसिकली रिपोर्ट ये किया है कि मैनचेस्टर सिटी, और जो शामून हफीज जो मैनचेस्टर सिटी का जो रिपोर्टर है उसने भी, कि मैन सिटी के कैंप से जो इस टाइम जो एज अ पेप गार्डियोला का जो सक्सेसर फाइंड आउट किया जा रहा है, वो एंजो मरेस्का को ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप ये इस चीज को नोटिस करें कि आज से 2-3 दिन पहले कार्डिफ सिटी के इंटरव्यू, यानी कार्डिफ सिटी के मैच होने से पहले जो प्री इंटरव्यू था, उसमें एथलेटिक की मेरे ख्याल से रिपोर्ट भी आई थी, और वो भी था, उसने उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी अपडेट की थी कि ये जो एंजो मरेस्का है ये कंप्लेन करता हुआ नजर आ रहा था कि द लास्ट 48 आवर्स इन दिस क्लब is the most were the most difficult time I have faced during my Chelsea period. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के इसको ये किस तरह गैदर अप करते हैं। और स्पेशली चेल्सी के पर्सपेक्टिव से बड़ा, मैं कहूँगा, एक स्ट्रेंज डिसीजन होगा अगर वो इस तरह एंजो मेरेस्का को जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने 2 सीजन लगा के इस टीम को बिल्ड किया। आई नो कि वो जो मैच हारते हैं उसके ऊपर स्पेकुलेशन आना उसके ऊपर भी स्टार्ट हो जाती है एंजो मेरेस्का के ऊपर, कि इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है नहीं करना। फिर वो ये कहते हैं कि जी इतना इन्वेस्ट किया तो चेल्सी कुडंट फाइंड एनी मेजर सिल्वर, ऑल्दो उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप एक जीता है तो है, बट लेट्स सी के इसके ऊपर ये क्या क्या कहते हैं सिचुएशन बिल्ड इन होगी। ये यहाँ पर ना एक चीज आई थी एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल, उसमें उन्होंने ये कहा था, द रिफ्ट बिटवीन मरेस्का एंड हिज सुपीरियर इज एन ओपन वुंड एंड कंटिन्यूज टू कॉज पेन। देयर हैज बीन नो एस्केलेशन ऑफ द इटालियंस ओरिजिनल कमेंट्स, बट देयर आर आल्सो नो अपॉलजीज एंड नो रेजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सिचुएशन और ना चेल्सी की ये जो
यार वो ईरानियन पता नहीं बॉन क्या वो बंदा है, मुझे उनके उसका भूल जाता है। उसके बहुत ही फड्डे होते थे, उसके उसके साथ भी मॉरिशो पोचेटिनो के साथ भी उसका फड्डा एक हुआ था, जिसकी वजह से पोचेटिनो ने डिसाइड किया था कि मैं ये चैप्टर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, और वो छोड़ के चला गया था। तो ये जो चेल्सी की जो हायरार्की है ना, और ये जो टॉड बॉयले वगैरह जो हैं, ये हैं इसी तरह के ही हैं, कि ये क्योंकि असल में पैसा बहुत लगाते हैं, और इनको ना वो ये अमेरिकन स्टाइल वाले ये उस पे क्या कहते हैं, जिस तरह वो बेसबॉल का क्लब चलाते हैं, शिकागो कब्स मेरे ख्याल से उसका नाम है। तो इनको ये वही वाली उसमें अटके हुए हैं, सक्सेस में अटके हुए हैं, कि जिस तरह उधर पैसा फेंको, वो डाटा स्टैट्स वाले लोग लेकर आते हैं, और क्या कहते हैं प्लेयर्स उस तरह के पिक करते हैं और सक्सेस आ जाती है। तो ये मनी बॉल टेक्निक वाले नहीं है, ये बस पैसा फेंक के सक्सेस लाने वाले ओनर्स होते हैं। तो इनका चेल्सी के ऊपर भी यही है। इनको ये समझना चाहिए कि चेल्सी की जो सारी 17 से लेके 24, यानी 2016-17 से लेके 23 मेरे ख्याल 23 में इन्होंने टेक ओवर किया था, नहीं बल्कि 2022 में किया था, जब वो रशियन वॉर हुई थी। तो वो 6-7 साल की एक जो टीम बिल्ड हुई थी वो सारी चेल्सी की गई थी, और उसके बाद ये रीबिल्ड कर रहे थे। तो इनको ऐसे लग रहा था कि शायद वो पूरे एक सीजन में ही सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ये फुटबॉल है, यहाँ पे टाइम लगता है चीजों को। तो आप देख सकते हैं कि एंजो मरेस्का की एक आप ये कहें कि कंप्लेन उनके अगेंस्ट है। तो लेट्स सी कि क्या बनता है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फॉलो कि ये किस तरह इस सिनेरियो में जाते हैं। बट ये जो मरेस्का की भी आप कह लेना कि जो सिचुएशन है वो भी इस टाइम इफी इफी से ही लग रही है। तो विल सी के आगे फ्यूचर में जाकर क्या होता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस रिपोर्ट के ऊपर या इस न्यूज़ के ऊपर आगे क्या अपडेट्स आती हैं। विल लेट यू नो अबाउट दिस न्यूज़। बाकी अगर हम लोग मैचेस के ऊपर रिटर्न करें, तो ये तो बिग बैश आ गई। ऑल दो इसके इंटरव्यू बड़ा स्पेशल है यार, इनके मैनेजर का। रीस इसका वैसे नाम बड़ा अजीब है, रीस लाब्री, ये जो सनडरलैंड का मैनेजर है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये लोग कैसा डेवलप करते हैं इसके अंदर। बट ये कह रहे हैं कि जो इस टाइम ग्रैनिट चाका और इनकी जो रिलेशनशिप चल रही है वो बड़ी जबरदस्त चल रही है। तो खैर अगर हम लोग मैचेस के ऊपर आए, तो एज यूजुअल हमारा फुट मॉप किधर है। अभी मैं सिर्फ एक मैच के बारे में ही बात करना चाहूंगा, और वो है जी मेरे ख्याल से मैच ऑफ द सीजन ही है वो, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ। तो लेट्स सी क्या उस मैच के ऊपर मेरे ओपिनियंस थे, तो मैं आपको इसी में ही कब वो करता कंक्लूड करता हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड। प्रीमियर लीग। ओके तो जी प्रीमियर लीग हम लोगों ने ओवरव्यू ओपन कर लिया, और ये रहा जी मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जो इनका लास्ट मैच हुआ था दिस वन, बोर्नमथ वाला। हाँ, व्हाट अ गेम इट वाज, मेरे ख्याल से श्योरली द गेम ऑफ द सीजन विदाउट अ डाउट। बट यार लुक, मैं इस मैच से आने से पहले ना ये कहना चाहूंगा कि मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अटैकिंग प्ले से, और मुझे भी पता है कि मैग्वायर डिलिक्ट आपके दोनों मेजर डिफेंडर्स नहीं है वहां पर, क्या एडन हेवंस और लेनी योरो खेल रहे हैं आके। ठीक है, तो काफी एक आपकी यंग डिफेंस लाइन खेल रही है, और उसमें लूक शॉ का लेफ्ट सेंटर बैक है। लुक, मुझे कोई मसला नहीं है, यूनाइटेड ने ये मैच 4 गोल मारे, आई एम हैप्पी कि हम 4 गोल भी मार पा रहे हैं, जिस तरह की पीछे सिचुएशन बनी थी कि गोल स्कोरिंग है ऊपर। लेकिन कुछ मैचेस होते हैं कि आपने ना बस इनको अब क्लोज डाउन करना है, बस आपके पास ये रिजल्ट आ गया, नाउ वी नीड टू बेट दिस गेम। लिटरली यूनाइटेड ने इस गेम को इतना एंड में वो कर दिया था, जिस तरह अब कहते हैं ना कि ओपन, बस इवन दो बोनमत जीत के जा सकती थी यहाँ पे। लुक, इस सिचुएशन के ऊपर ना, ना तो मैनेजर का कोई कसूर होता है, ठीक है ना, आप ये कह लो कि उनका कह सकते हो प्लेयर्स का भी, भाई वो क्या कहते हैं फुल एफर्ट करके 4 गोल मारे। द प्रॉब्लम इज कि यूनाइटेड उस फेज में नहीं आ पा रही है कि जिस फेज में आप ये कह लें कि दैट्स द मोमेंट, यहां से बस किल करनी है और आगे से हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर सके, वो नीड टू कंट्रोल दैट गेम। अभी उस सिचुएशन में नहीं यूनाइटेड आ पा रही है, ठीक है, और उसको आने में भी टाइम लगेगा। वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड ने
ये जो रूबन एमोरियम के अंडर जो सिस्टम ये लेकर आए हैं, और जो सारा गेम वगैरह गेम प्लान जो साथ चल रहा है, और मैं रूबन एमोरियम की बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ। वो कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द फॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स, इट्स नॉट अबाउट दैट वी कुडंट स्कोर गोल्स, इट्स ऑल अबाउट दैट वी नीड टू कंट्रोल द गेम टिल द 90 मिनट्स। ये चीज जो होती है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। और इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जो आपका रोल प्ले होता है ना, वो प्ले करती है मिडफील्ड, क्योंकि 3 आप एट द बैक खिला रहे हो, 2 आप फ्रंट पे वो खिला रहे हो मिडफील्ड। तो आप यूनाइटेड की मिडफील्ड देखें, बहुत ज्यादा वो लग रही थी, स्लो लगी मुझे इस गेम में, क्योंकि एक तो 7 डेज अ वीक हमें मिल रहे हैं, एक कंपटीशन है, उसके लिए प्रिपेयर करना, और उसमें भी अभी ये एक बोनमत अगर देखा जाए तो ये बोनमत कोई अच्छे रिजल्ट से नहीं आ रही थी, और ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोगों ने ये ड्रॉ निकाला। लुक, अभी मैंने आपको पिछले मैचेस में दिखाता हूँ, रुके। द प्रॉब्लम इज नॉट के क्या कहते हैं कोई फॉर्मेशन वगैरह, ये कि बस हम लोगों को रिजल्ट होल्ड नहीं करना आ रहा। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ये अभी प्रीमियर लीग पे जाते हैं। ओ यार, मुझे बल्कि वहीं से ही नीचे आ जाना था, क्या कहते हैं ड्रॉ मैचेस के फिक्सचर्स आ जाने थे कि कौन कौन से यूनाइटेड ने लेटेस्ट खेले हैं। मैंने ऐसे ही क्या कहते हैं आगे क्लिक कर दिया। ओ, आज तो टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनेगा। ओके, तो ये था मैच, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आगे, हाँ आ गया। ये, अब लुक एट दिस। एवर्टन वाली गेम हारे, 3 पॉइंट्स प्रॉपर ड्रॉप हो गए, चलो क्रिस्टल पैलेस वाली जीत गए। फिर उसके बाद वेस्ट हैम वाली क्या कहते हैं हार गए, और उसके बाद बोनमथ वाली हार गए। अच्छा, अभी तो ये मैं आपको 3 रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। ब्रैंडफोर्ड वाला ड्रॉ, और उसके बाद टॉटनहम वाला ड्रॉ। तो आप कंसिस्टेंसी देखेंगे, इतनी कंसिस्टेंसी से पॉइंट लूज करते हुए देखें आप यूनाइटेड को, कि इतनी मिस मैनेज की है ना गेम। स्पर्स वाली गेम, ब्रैंडफोर्ड वाली गेम, और एवर्टन वाली गेम का तो भाई कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। 10 मैन थे आप यार, आपको ये गेम जीतनी चाहिए थी, वहां से पॉइंट्स ड्रॉप किए। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास अभी तक, मेरे ख्याल से टेबल पे किधर है यूनाइटेड, 26 पॉइंट्स, हाँ। अगर हम वो ये क्या कहते हैं, अगर हम लोग यही 8 पॉइंट्स कलेक्ट करते, मींस के अगर हम लोग 22 से अगर हम 8 पॉइंट्स के यानी सारे मैचेस जीतते आते, तो इस टाइम 30-32 पॉइंट्स के करीब हमारी गेम चल रही होती, यानी कि टॉप 3 में हम लोगों ने इस टाइम होना था। और वो यूनाइटेड ने अपॉर्चुनिटी सारियों की सारी मिस की है। ठीक है, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इट ऑल कम्स अप टू यूनाइटेड। बट खैर, अगर हम लोग मैच पे आए, फर्स्ट हाफ टोटल डोमिनेट किया था। वो गोल पता नहीं यार कैसे वो क्लोज डाउन करना चाहिए था उधर, सेमेन्यो वाले गोल को वो नहीं गोल क्लोज डाउन कर सके। उसकी वजह से हमें वो एक उनको चांस मिला, उन्होंने एक चांस में गोल मार दिया। उसके बाद सेकंड हाफ में उन्होंने 10-15 मिनट डोमिनेट किया, उसमें क्या कहते हैं यूनाइटेड जो है 2 गोल कंसीड कर गई। वो उस 2 गोल कंसीड करने से ये हुआ कि यूनाइटेड आई गेस 3-1 के मेरे ख्याल से डेफिसिट पे चली गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, क्या कहते हैं 1 के डेफिसिट पे चली गई हुई थी, सॉरी 3-2 के डेफिसिट पे चली गई हुई थी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो ब्रूनो फर्नांडिस की, ठीक है वो एक कंट्रोवर्शियल कॉल थी, उसमें फ्री किक उसने मारी, ठीक है। पर उसके बाद चौथा गोल जो क्या कहते हैं कुनिया ने स्कोर किया, वो जो एम्बोमो ने जो स्क्वायर किया था, वो तो डिफेंडर के उनसे क्या कहते हैं बॉल क्लियर नहीं हो पाई थी कुनिया के पास ही, कुनिया ने गोल किया। और उसके बाद केरोपी का गोल, ठीक है केरोपी ने गोल मार लिया। उसके बाद जो एंड पे दो जो लेमन्स ने क्या कहते हैं कमाल सेव किया, वो तो पॉइंट हमें उसने जितवा के दिया था ये वाला। तो वो क्या कहते हैं एक बहुत ज्यादा क्रूशल मोमेंट्स वहां पर क्रिएट हो गए, गेम एंड नहीं कर सके। और फॉर्मेशन क्या कहते हैं यूनाइटेड की वही थी, 3-4-2-1 वाली, जो कि 3-4-3 में भी जा रहे थे, क्या कहते हैं विद द बॉल जब कंटेन करते थे ऑब्वियसली। क्या कहते हैं कुनिया ने काफी अच्छा, कुनिया व्हाट अ प्लेयर यार, उसकी काफी कमाल परफॉर्मेंस थी। और क्या कहते हैं बोनमथ का वही प्लान था, 4-2-3-1। क्या कहते हैं इसमें उनका अभी आपने वो जो प्लेयर था, ये जो जस्टिन क्लाइवर्ट था, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है थी, अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देता ना तो गेम फिनिश हो सकती थी। तो खैर कोई नहीं, इट ऑल
नाउ डाउन टू कि हमारी बैड डिफेंडिंग, लुक एट द क्या कहते हैं डिफेंडिंग, वो चार्ट भी देखें यार। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लेनी यूरो है ना, ही शुड नीड टू बी स्टेप अप नाउ। क्योंकि यार लेनी यूरो इज नॉट योर लाइक अ बैकअप प्लेयर, वो आपकी फर्स्ट टीम का प्लेयर है। मैं उससे अच्छे की ही वो करता हूँ, डिमांड करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि वो फ्रंट फुट से लीड करे, अगर मैग्वायर डिलीक्ट नहीं है, ही इज द यंगर वन और उसको वहां पर चार्ज टेक करना चाहिए। ठीक है, मैं एडन एवन से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं अभी लगा रहा, बट लेनी यूरो यू नीड टू बी स्टेप अप द गेम। और बाकी बात रही क्या कहते हैं फर्नांडिस और माउंट की। यार ये जो माउंट एज ए नंबर 8 और जो फर्नांडिस एज ए नंबर 10 जो मूव कर रहा है ना, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि यूनाइटेड किस तरह अपनी गेम्स को लेके चल रही है। तो खैर दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आज का मैच मैंने इन्हीं इसी को ही कवर करना था। और बाकी जो था लास्ट वीक में क्रिस्टल पैलेस हार गई थी सिटी अगेंस्ट 3-0। सिटी की बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस स्पेशली फ्रॉम रायन चर्की, और अभी भी उन्होंने ब्रेंटफोर्ड को मिड वीक हरा दिया हुआ है। और आर्सेनल क्या कहते हैं, अब ये इस वीक वो क्रिस्टल पैलेस वाला मैच नहीं खेल सके थे। वो अब मेरे ख्याल से अपना कोई आगे आने वाले वीक में स्केड्यूल करेंगे, अपकमिंग वीक्स में। और उसके बाद न्यू कासल जो है वो क्या कहते हैं जीत गई भी, और उनका सेमीफाइनल है कैराबाओ कप में मैनचेस्टर सिटी के साथ चले, और चेल्सी का आर्सेनल या क्रिस्टल पैलेस जो भी क्या कहते हैं जीतेंगे उनमें से होगा। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह ये लीग कप्स भी डेवलप हो रहे हैं। और कोपा del रे, अगर मैं स्पेन की बात करूं तो उसकी मैं बताना भूल गया। कोपा del रे में बार्सिलोना ने अपना मैच ग्वादलाहारा से जीत लिया था, और मार्कस रैशफोर्ड को मेरे ख्याल से उस मैच में बेशरम को हैट्रिक मारनी चाहिए थी, जिसने गोल ही नहीं कोई भी किया। लेकिन खैर कोई नहीं, इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो अपने इस गेम को डेवलप करे। जिधर मैं एक मैच में उसकी इतनी तारीफ कर रहा था, मैं उसको बुराई नहीं कर रहा, बट उसको वो गोल मारने चाहिए था, उसने दोनों टैप इन वहां पे मिस कर दिए। तो खैर कोई नहीं। और एक और चीज रहेगी, और वो है हॉलैंड का जो भाई इस टाइम फॉर्म चल रहा है नेपोली में। सुपर कोपा में क्या कहते हैं, उसने जो गोल मारे हैं मिलान को, भाई प्रेस, वो प्रॉपर स्ट्राइकर वाली गेम में जा रहा है। और बाय द वे बोलोनिया के मैनेजर ने फिर उनको एक और फाइनल खिला दिया है। इस ईयर वो 50 साल के बाद एक ट्रॉफी जीते थे, और अब वो फाइनल में चलेंगे सुपर कोपा के। सो ही इज डूइंग, बोलोनिया मैनेजर इज डूइंग वंडर्स विद हिज टीम। और बलोनिया का अगर मैं मैच यहाँ पे निकालता हूँ, ये आ गया बलोनिया एफसी का। बलोनिया एफसी का क्या कहते हैं सुपर कोपा में मेरे ख्याल से शायद अतलांटा के साथ था सेमीफाइनल। सॉरी, इंटर के साथ था, बल्कि पेनल्टीज पे वो लोग जीत गए थे, माय बैड। तो दैट्स इट फ्रॉम बियॉन्ड द स्कोर। और भाई बियॉन्ड द स्कोर अब स्पॉटिफाई, यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाइप की एक ऑप्शन होती है, तो लाइक करके उसको हाइप भी करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के पास जाए। और तो होपफुली इस वीकेंड की जो फुटबॉल होगी इंशाल्लाह वो अब फिर अपकमिंग वीडियो में आकर कवर करेंगे। तो आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।